श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 29 जनवरी माघ माह का पहला सोमवार है और एक विशेष तिथि है, संकष्टी चतुर्थी की विशेष तिथि है। इस दिन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से नए 5 महा उपाय आप कर सकते हैं, उसी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। हाल ही में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री काशी शिव महापुराण कथा वणी यवतमाल महाराष्ट्र में वाची जा रही है। उस कथा के उपायों के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। संपूर्ण कथा सार और नए उपायों की जानकारी आपको हमारे नए वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। इस वीडियो में हम आपको माघ माह के पहले सोमवार में किए जाने वाले विशेष उपायों की जानकारी दे रहे हैं, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने हाल ही की कथाओं में बताए हैं। और सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से भी करके बताएंगे, ताकि सभी उपायों को आपको देखकर समझने में आसानी हो सके। इसमें कई मनोकामना पूर्ति उपाय शामिल हैं। साथ ही आप अपने व्यापार वृद्धि के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए और जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए कौन से उपाय कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो 32, 34, 36, 38 वर्ष का हो गया है, 40 वर्ष का हो गया है, उसका विवाह नहीं हो रहा है या फिर विवाह में अड़चने आ रही है, मंगल दोष या फिर किन्हीं अन्य कारणों से विवाह में अड़चने आ रही हैं, या फिर अब रिश्ते ही आने बंद हो गए हैं, तो गुरुजी ने एक विशेष उपाय सोमवार या फिर प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि में करने को कहा है। गुरुजी ने कहा है आपको एक बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को छोड़कर बची हुई दोनों पत्तियों में आपको लाल चंदन लगा लेना है। आप लाल चंदन, पीला चंदन और शहद का उपयोग करते हुए आपको इस विशेष उपाय को करना है। आपको बीच वाली पत्ती में पीले चंदन को लगाना है और बची हुई 2 पत्तियों में लाल चंदन को लगा देना है। और जहाँ पर यह तीनों पत्तियाँ मिलती हैं उस भाग में आपको शहद को लगा देना है। इसके बाद इस बेलपत्र को आपको ले जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, जो भी मंत्र आपको याद हो उस मंत्र का उच्चारण करते हुए इस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। यह विशेष उपाय अगर जिसका विवाह नहीं हो रहा वह करेगा तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा यह उपाय घर का कोई भी सदस्य उसका नाम और गोत्र बोलते हुए भी कर सकता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से उपाय करना है, हमने आपको वीडियो के माध्यम से करके भी बता दिया है। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। सोमवार के दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय जिससे अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए आप कर सकते हैं। अगर आपके कोई कार्य लंबे समय से अटके हुए हैं, पूर्ण नहीं हो रहे हैं, तो आपको 2 शमी पत्र लेकर शिवालय पहुंच जाना है। और शिवालय पहुंचने के बाद आपको इन 2 शमी पत्र को शिवलिंग में 2 विशेष स्थानों पर अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए अर्पित कर देना है। 2 विशेष स्थान कौन कौन से हैं अब आप वह भी समझ लीजिए। पहला स्थान है शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वह स्थान आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि यह विशेष उपाय आपको किस प्रकार से करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको पहला शमी पत्र अर्पित करना है। दूसरा शमी पत्र आपको जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान पर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना होता है। इसके बाद आप अपने उस कार्य के लिए निकल जाएं जो अटका हुआ है, या फिर फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, या फिर जीवन में जो भी बड़ी विपत्ति आपके सामने आके खड़ी हो गई है, इस उपाय को करते समय आप अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करें। विपत्ति आपसे दूर जरूर चले जाएगी, आपके अटके हुए कार्य निश्चित पूर्ण हो जाएंगे। यह सोमवार का एक विशेष उपाय है जिसे आप किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, पर इस विशेष माघ माह के पहले सोमवार में करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आप घर की लड़ाइयों को देख देख कर थक गए हैं और एक ऐसा उपाय करना चाहते हैं जिससे घर में सुख शांति का आपको अनुभव हो, तो गुरुजी का बताया देसी गाय के घी से किया जाने वाला एक विशेष उपाय आप इस सोमवार को कर सकते हैं। आपको गाय का देसी घी लेकर शिवालय जाना है और शिवालय में जाने के बाद आपको माता अशोक सुंदरी का स्थान शिवलिंग में जो होता है, वहाँ पर गाय के देसी घी से आपको शिवलिंग पे लेपन कर देना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही लेपन करने के बाद थोड़ा सा घी आपको प्राप्त कर लेना है। और जिस उंगली से आप प्राप्त करेंगे उस उंगली को ही आपको अपने घर के मुख्य द्वार में सीधे हाथ की ओर एक बिंदी सा लगा देना है। बिंदी नई भी दिखेगी चलेगा, क्योंकि यह बिंदी घी की बनी हुई है। बस आपको इतना ही करना होता है। यह विशेष उपाय करके आप 6 माह तक, 1 साल तक अपने घर में सुख शांति का अनुभव करेंगे। गुरुजी ने कहा प्रत्येक वर्ष आप यह विशेष उपाय 1 से 2 बार जरूर कीजिए। आपको साल भर घर में सुख शांति देखने को मिलेगी। कोई किसी को गलत नहीं कहेगा, ना ही कोई अपशब्दों का उपयोग करेगा। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आपकी कोई कामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हुई है, तो आप किसी भी सोमवार, प्रदोष या मासिक शिवरात्रि में कमल पुष्प शिवलिंग पे अर्पित करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी कामना करेंगे तो वह कामना 3 माह के अंदर पूरी हो जाती है। अब कमल पुष्प को तैयार करने के लिए आपको 7, 11, 21, 31 या 51 जितनी भी आपको बेलपत्र मिल पाती है उतनी बेलपत्रों का आपको कमल पुष्प बनाना है। आप 7 का भी बना सकते हैं, 11 का भी बना सकते हैं। कमल पुष्प की आपको आकृति बस देना है, उसको बांधने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद इस कमल पुष्प में आपको अक्षत,
लाल चंदन, पीला चंदन को अर्पित करके, मतलब इसके कमल पुष्प के ऊपर डाल के इस कमल पुष्प को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद 7 कलश जल आपको एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए इस कमल पुष्प के ऊपर अर्पित कर देना है। जो भी आपकी कामना है वह 3 माह के अंदर पूरी हो जाती है। बड़ी से बड़ी कामना जो अटकी हुई है वह निश्चित पूर्ण होती है। यह गुरुजी का बताया कमल पुष्प वाला मनोकामना पूर्ति का एक विशेष उपाय है जो अधिकांशतः लोग करते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। इस सोमवार में आप भी करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। अगर भोलेनाथ नहीं सुन रहे हैं या फिर आपकी कोई बात जो लंबे समय से पूरी नहीं हुई है, तो गुरुजी ने एक विशेष क्रम में शिवलिंग पे बेलपत्र को अर्पित करने को कहा है। गुरुजी ने कहा आपको बेलपत्र को शिवलिंग पे अलग अलग दिशाओं पे अर्पित करना है। मतलब आप कुछ बेलपत्र लीजिए, आप 5, 7 या 11 भी ले सकते हैं और इनको विपरीत दिशाओं पे शिवलिंग पे अर्पित करना शुरू कीजिए। हर बेलपत्र की डंडी अलग अलग दिशा में होना चाहिए। इस प्रकार से अर्पित करके भी आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अपनी कामना भोलेनाथ से बोल सकते हैं। यह विशेष उपाय भी आप इस सोमवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि शिवलिंग पर विशेष स्थान पर स्पर्श वाला उपाय है। अगर आप शिवालय पहुंच गए हैं और आपके पास कोई भी सामग्री नहीं है, ना धतूरा है, ना बेलपत्र है, ना एक दीपक है, ना एक लोटा जल है, तो शिवलिंग पर कुछ विशेष स्थान है, उन विशेष स्थानों पर भी आप स्पर्श करते हुए अपनी कामना कर सकते हैं। पहला स्थान तो वह है माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के बीच का वह खाली स्थान, उस स्थान पर स्पर्श करते हुए आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी कामना कर सकते हैं। वह कामना भी आपकी शीघ्र पूरी होती है। या फिर जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान पर भी आप स्पर्श करते हुए अपनी कामना कर सकते हैं। स्पर्श करते हुए 3 बार स्पर्श करें, 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलें और अपनी कामना कर लें। वह कामना भी आपकी निश्चित शीघ्र पूरी होती है। अब बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। सोमवार के दिन अगर आप अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा और सरल और आसान तरीका है पशुपतिनाथ व्रत। पशुपतिनाथ व्रत रखकर आप अपनी और अपने परिवार को कष्टों से दूर कर सकते हैं और अपने परिवार की और अपनी सभी प्रकार की कामनाएं पूरी कर सकते हैं। पर यह व्रत कुछ नियमों के अनुसार रखा जाता है। कुछ तरीके हैं इसमें व्रत के। सुबह की पूजन की थाली कैसे तैयार करना है, सुबह की पूजा कैसे करना है, शाम की पूजन कैसे करना है, शाम की थाली कैसे तैयार करना है, कितना प्रसाद लेना है, प्रसाद के कितने भाग करना है। कई प्रकार के लोगों के मन में प्रश्न रहते हैं और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमने 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें हमने पशुपतिनाथ व्रत के सुबह की पूजन कैसे करना है पूरी पूजन हमने आपको वीडियो के माध्यम से करके बताई है। इसके बाद एक और वीडियो है जिसमें हमने बताया है शाम की पूजन की थाली कैसे करना है, प्रसाद कैसे तैयार करना है। संपूर्ण जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। सुबह और शाम के पशुपतिनाथ व्रत की पूजन की थाली और पूजन कैसे करना है इसका वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने कमेंट बॉक्स में दोनों वीडियो की लिंक पिन कर दी है। आप वीडियो को टच करके देख सकते हैं, लिंक पर टच करके देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंकों पर भी टच करके पशुपतिनाथ व्रत की सुबह और शाम की पूजन देख सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।